आज बात करेंगे साहित्य की, उसमें भी हिंदी साहित्य की। रंगे राघव का एक उपन्यास है यशोधरा जीत गई। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का और यशोधरा जो उनकी पत्नी थी उनके जीवन का वर्णन किया गया है और उनके माध्यम से बुद्ध के जीवन चरित्र को समझने का और यशोधरा को समझने का प्रयत्न किया गया है। यदि इस उपन्यास के की भूमिका में रंगे राघव को देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने चमत्कारों से अलग त्रिपिटकों में अपने भगवान को या यूँ कहें कि अपने आचार्य को चमत्कारवादी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गई है, उनकी छवि को चमत्कारिक बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन रंगे राघव ने कहा है कि मैंने उनकी छवि को यानी महात्मा बुद्ध की छवि को चमत्कारों से अलग एक महान इंसान के रूप में देखने की कोशिश की है। नारी और पुरुष का द्वंद्व यहाँ मुख्य है। यशोधरा जिसे कई जगह भद्रा कपिलायनी भी कहा गया है और गोपा भी कहा गया है, वह उसके प्रेम में बुद्ध निमग्न रहते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ों को जिनसे उन्हें निरपेक्ष रखा जाता है, जिनसे उन्हें बचा करके रखा जाता है, जब उनके संपर्क में अचानक वह आते हैं तो जीवन उन्हें निरुपाय लगने लगता है, जीवन की निस्सारता उन्हें समझ में आने लगती है और वे अपने परिवार को छोड़ करके निकल जाते हैं। यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी राहुल जो कि बाधा, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बने, वो उसे नाम देते हैं। फिर अंत में आकर के वो राहुल को भी दीक्षा देते हैं। यशोधरा अंत में मूर्छित हो जाती है, मूर्छित ही पड़ी रहती है, लेकिन वो उसके कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, कथन ध्यान देने योग्य हैं कि नारी तो सृजन करती है, नारी यदि जिसका सृजन करती है उसे छोड़ दे तो फिर वो कहाँ का रहेगा, इतनी बुद्धि इतनी सोच वो कहाँ की रहेगी। पुरुष दरअसल अधूरा होता है और चूँकि वह कुछ सृजन नहीं करता इसलिए वो उसका जो अधूरापन, उसके अधूरेपन का भाव जो है वो उसके अहम के रूप में सामने आता है और उसका अहम ही उसे संन्यास की ओर या युद्ध की ओर, इन अतियों की ओर प्रेरित करता है और इस क्रम में उसे ये ख्याल नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है।